वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, बी ए आर करके वेरिएबल लिखते हैं, बी ए आर, और उसके बाद कोई भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि कितने टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप। तो पहला तो मैंने बताया आपको कि बी ए आर करके बैर लिख के वेरिएबल बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है लेट लिख के आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, और तीसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्स्ट, इसके बाद आप वेरिएबल बना सकते हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस लेट एंड कॉन्स्ट। ए इक्वल 10 और मैं इसको कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और करा दूंगा ए। ठीक है, अभी देखो ये एरर दे रहा है मिसिंग इनिशियलाइजर, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है इसको साथ ही इनिशियलाइज करना रहता है, तो उसका भी कमेंट कर देता हूँ। तो ए इक्वल 10 कंसोल कराऊंगा मैं, तो ए इक्वल 10 आ रहा है, देखो। ठीक है, चाहो तो आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें ये पास कर देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 आ रही है। मैं क्या करता हूँ, फिर ए इक्वल 18 कर देता हूँ। देखो वैल्यू रिप्लेस हो गई, 18 हो गई। और अब मैं इसके बाद अगर चाहूँ एक बार फिर से ए की वैल्यू रिप्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, 19 कर दिया मैंने, ए की वैल्यू 19 हो गई। जितनी बार मैं रिप्लेस करना चाहूँगा उतनी बार ए की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं फिर से एक बार वेरिएबल बनाना चाहूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ बैर ए इक्वल 20। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज करा देता हूँ फिर से मैं। देखो एक बार मैं वेरिएबल बना चुका हूँ, ठीक है, यहाँ बना चुका हूँ। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे फिर से वेरिएबल बना के उसको वैल्यू दे रहा हूँ। तो आप देखो पहले 19 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बी आर ऐड कर देता हूँ। ठीक, देखो 19 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा है, जबकि इसको करना क्या चाहिए, इसको एरर देना चाहिए। मैं एक बार एक वेरिएबल बना चुका हूँ, उसको दोबारा फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक समस्या है। समस्या क्या है, अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, हमने कोई वेरिएबल बना और हम भूल गए उसको, हमें दोबारा कोई वेरिएबल बनाना है और गलती से हमने उसी नाम से दूसरा वेरिएबल बना लिया, तो ये उसको बनाने की परमिशन दे देगा और एक समस्या हो जाएगी, ये पुराने वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा फिर। ठीक है, तो हमें ऐसा करना नहीं है। हमें इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे लेट। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर मैंने लेट करके एक बार, जैसे मैंने देखो बी बनाया हुआ लेट करके, तो अगर मैं दोबारा बी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बी इक्वल 20 देता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, कराता हूँ यहाँ पे बी। तो देखो ये सीधे से एकदम एरर दे देगा, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ये पहले से डिक्लेयर है। तो लेट यूज करने का पहला फायदा क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप चाहते हो कोई वेरिएबल बनाना और आप चाहते हो कि इसको कोई दोबारा से डिक्लेयर ना कर पाए, या मैं डिक्लेयर दोबारा ना कर सकूँ कहीं गलती से, तो आप इसको लेट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप लेट से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अगर हम इसके आगे से लेट हटा देंगे तो फिर देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो गई। दूसरा डिफरेंस मेन ये है कि आप अगर वेरिएबल बनाते हो और आप उसको किसी ब्लॉक के अंदर यूज करते हो। ठीक है, अपने लाइट से एक बी बनाया हुआ है, ऐसा करता हूँ, इस ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे लेट लगा देता हूँ, लेट। और इसके बाद अब मैं अगर किसी ब्लॉक के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ, मैंने कोई ब्लॉक बनाया और इसके अंदर मैंने जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी कर दिया। ठीक है, ठीक है, अभी लेट भी बाहर है और अंदर मैं इसको एक ब्लॉक के अंदर यूज कर रहा हूँ। ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो 20 आ रहा है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं दूसरा लेट करके और बी के नाम से सेम वेरिएबल बना दूँ, उसकी वैल्यू रख देता हूँ 12 रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अभी देखो 12 ले रहा है। क्यों ले रहा है,
ये एक ब्लॉक के अंदर आप लेट से दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन वो जो वेरिएबल होगा वो उस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर वो उसका स्कोप नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे आप, यहाँ पर करोगे आप, तो देखो 20 आएगा, आ रहा है 20। ठीक है, देखो 12 20। तो क्यों आ रहा है? ये ब्लॉक के अंदर आप लेट से वेरिएबल द्वारा डिक्लेयर कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक में ही है, इस ब्लॉक के बाहर नहीं है इसका स्कोप। और दूसरी चीज क्या है, वो ये है कि इसकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये अपने आप में अलग वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया लाइट और वेर में डिफरेंस। हम ज़्यादातर लाइट ही इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक वेरिएबल बनाएं और उसी टाइप का दूसरा वेरिएबल बना दें। किसी ब्लॉक के अंदर दूसरी बात है बना डिक्लेयर कर देना उसको, लेकिन हम एक वेरिएबल को एक ही जगह डिक्लेयर करेंगे। और अगर ग्लोबल यूज करना है तो ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे, और लोकल यूज करना है तो लोकल डिक्लेयर करेंगे। जैसे देखो, मैंने अगर किसी ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है तो वो ग्लोबल है, वो दूसरे किसी ब्लॉक में इस्तेमाल हो सकता है। मैं उससे किसी ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ तो वो लोकल हो जाता है, वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर देखो मैं भी इसको कमेंट कर दूं तो देखो ये बी इज नॉट डिफाइंड, एरर देने लग गया यहाँ पे। इसके बाद लास्ट होता है कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट। कॉन्स्ट में क्या है, अगर आप कॉन्स्ट टाइप का कोई वेरिएबल अगर बना दोगे, जैसे मैंने बना दिया z इक्वल 10, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको दोबारा ना तो कोई वैल्यू दे सकते हो और ना ही इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं देखो करूँ बैर z12 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर वाले को सारे को कमेंट कर देता हूँ यहाँ, इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने दे दिया z, देखो ये देखते ही एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जेड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आप जेड को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेंट में पहली चीज है कि आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये वेरिएबल लेट की तरह था। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप इसको दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस यहीं पे अगर इसको लेट में अगर वैल्यू असाइन करना चाहोगे तो हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे लाइट में अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ बी इक्वल 39 करना चाहता हूँ, और फिर तो देखो इसमें वैल्यू, तो देखो ये वैल्यू चेंज कर देगा इसकी 39। ठीक है, जबकि मैंने ऊपर 20 दिया हुआ है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट आप जब भी लेना जब आपको पता है कि मैंने एक बार वेरिएबल बनाना है, उसको यही वैल्यू देनी है, पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये बैर लेट और कांस्टेंट में। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ वेरिएबल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट होता है कि किसी वेरिएबल का नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा वैर, और मैं लिखता हूँ 1 कर देता हूँ। ठीक है, और लिखता हूँ यहाँ पे 10, तो देखो ये ऑलरेडी एरर दे रहा है यहाँ पे। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप किसी नंबर से किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, आप इसको किसी स्पेशल करेक्टर के साथ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको अंडरस्कोर के साथ या फिर डॉलर के साथ यूज कर सकते। सिर्फ 2 स्पेशल करेक्टर है, अंडरस्कोर और डॉलर। इसको छोड़ के बाकी आप किसी करेक्टर का इस्तेमाल फर्स्ट करेक्टर के रूप में आप नहीं कर सकते। टू नंबर करके दूंगा तो ये एरर देगा, लेकिन अगर मैं इस 2 को इस नंबर के बाद लगा दूं तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, तो किसी वेरिएबल का फर्स्ट करेक्टर जो है वो करेक्टर होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल है स्मॉल है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ये कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। अगर आप किसी वेरिएबल का नाम ऐसे लिख देते हो नेम, और आपने लिख दिया इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो इसको कमेंट कर देते हो ऊपर वाले को। डॉक्यूमेंट अगर राइट करोगे आप यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, स्मॉल नेम, तो अभी आप देखो ये वैल्यू नहीं आई, कोई आउटपुट नहीं है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप वेरिएबल को कैपिटल में बना रहे हो तो जैसा बना रहे हो वैसे ही लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपने पहला करेक्टर पहले कैपिटल बना दिया, दूसरा करेक्टर स्मॉल बनाया, कोई सा भी जैसा आपने वेरिएबल बनाया है आपको वैसे ही शो करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एन को कैपिटल कर दूंगा तो ये देने लग जाएगा वैल्यू। ठीक है, और दूसरा सेम वेरिएबल बनाते हो,
नेम और उसकी वैल्यू दे देते हो। ठीक, तो क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, नेम दोगे तो देखो ये आ रहा है, और अगर आप कैपिटल एन कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और सजेशन ये है मेरी तरफ से वो कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करें। अगर 2 वर्ड का है तो दूसरे वर्ड को आप कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, लेट रोल नंबर, तो आप रोल छोटा लिख देंगे लेकिन नंबर का नाम एन बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और आप जितने भी आपके पास वर्ड हैं आप उनको इस्तेमाल करके बड़ा सा भी वेरिएबल बना सकते हैं। आशा करता हूँ समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।